नमस्कार दोस्तों, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट अपीयरेंस इज द लास्ट अपीयरेंस, इसमें एक बहुत बड़ा रोल है दोस्तों आपकी हाइट का। आप कितने लंबे हैं ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अगर इसकी कॉस्मेटिकली वैल्यू देखें सुंदरता के अनुसार तो भी एक अच्छी हाइट होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। होम्योपैथी में ऐसे बहुत सारे लोग आकर डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसी दवा है जिससे हम लोग खाकर अपनी हाइट बड़ी कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन ये होता है, डॉक्टर साहब मेरी उम्र तो 25 साल है, क्या ये दवा काम करेगी, या किस एज तक ये दवाएं काम करती हैं, या इनका कुछ रिजल्ट है। तो ये पूरा वीडियो आज इसी पर आधारित है। मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हाइट जो बढ़ती है हमारी बचपन से लेकर एक न्यू बॉर्न से लेकर बड़े होने तक, अगर एक एवरेज ईयर्स की बात करें कितने साल तक बढ़ सकती है, वो है लमसम 18 से 20 और समवेयर कुछ कंट्रियों में कुछ देश में लगभग 21 साल तक ऐसा पाया गया है कि आपकी जो उम्र है वो बढ़ती है। इंडिया में भी 20 से 21 साल तक आप जरूर ट्राई कर सकते हैं होम्योपैथिक दवाएं खाकर अपनी हाइट में एक बूस्ट देखने का। 1 से 1.5 इंच तक की ग्रोथ देखी गई है, ऐसा पाया गया है दोस्तों। तो लगभग उम्र की अगर हम लोग बात करें तो 18 से 20 या मैक्सिमम 21 साल तक, ये हम लोग पूरे इंडिया की, सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं। तो 18 से 20 साल तक एक ऐसी हाइट है जहां पर आप इसे ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं दवा खाकर अपनी हाइट को बढ़ाने का। दोस्तों, हाइट बढ़ने का अगर मेन फैक्टर हम समझना चाहें वो क्या होती है, दोस्तों हमारी हड्डियों में प्लेट्स पाई जाती हैं। टेक्निकली उनको मैं बहुत ज्यादा मेंशन नहीं करना चाहूंगा, जिनकी ग्रोथ जब होती है तो हम लंबवत बढ़ते हैं, हाइट में बढ़ना शुरू होती है। एक समय के बाद हमारी हड्डियों के अंदर ये जो प्लेट्स पाई जाती हैं, इनके अंदर होने वाली जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ रुक सी जाती है। और वो एज क्या है, लगभग 20 साल के आसपास की एज होती है जहां पर हमारी हाइट जो है वो बढ़ना बंद हो जाती है। तो दोस्तों, जब हाइट हमारी हड्डियों के अंदर की जो प्लेट्स बढ़ना बंद होती है तो हाइट भी हमारी ग्रोथ बंद हो जाती है। इसी को स्टिमुलेट करती है होम्योपैथिक दवाएं, समवेयर हमारी वाइटैलिटी को ओवरऑल स्टिमुलेट करती है, जिसके फलस्वरूप कुछ 1 से 1.5 इंच या कई केसेस में मैक्स टू मैक्स 2 इंच तक हाइट बढ़ाई जा सकती है। बट 1 से 1.5 इंच बहुत कॉमनली ऐसा पाया गया है। बहुत सारे अन्य फैक्टर भी हैं दोस्तों। ये तो हमारे शरीर के अंदर की बात होगी कि बोन प्लेट पाई जाती है जिसके अंदर ग्रोथ होती है, बट सिर्फ यही मैटर नहीं करता है। इंडिया में पैदा होने वाले व्यक्ति की हाइट अलग हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस, अलग अलग जेनेटिक्स, आप अपने फैमिली की क्या जीन्स लेकर आए हैं, ये बहुत मैटर करती हैं आपकी हाइट के लिए। इसी तरह आपका खान पीन कैसा है, आप जब न्यू बॉर्न जब पैदा हुए थे तो क्या अर्ली एज 1 से 2 साल की उम्र तक आप बहुत ज्यादा बीमार रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत मैटर करती हैं। ब्रेन से संबंधित, बिकॉज हमारे ब्रेन में ही कंट्रोल, हाइट को कंट्रोल करने वाले कुछ हार्मोन्स या केमिकल रिलीज होते हैं, स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम लोग बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड, जहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। अगर हमारी पिट्यूटरी में कोई दिक्कत हो जाती है बचपन में ही तो हमारी हाइट का बढ़ पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, क्लाइमेट्रिक कंडीशन, जेनेटिक कंडीशन, आपके हेल्थ इशू बचपन से लेकर बड़े होने तक, और आपकी जो बेसिक डाइट है, इन सारी चीजों पर आपकी हाइट बहुत ज्यादा निर्भर करती है। अगर हम इंडिया में बात करें तो एक प्रॉपर मेल, एक ऐसा हेल्दी मेल जिसे कोई बीमारी की बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं रही है, उसकी हाइट लमसम एक एवरेज हाइट 5 फीट प्लस लगभग 8 से मैक्सिमम 8 इंच, 7 से 8 इंच, तो 5.7 टू 5.8 इंच जो एक होती है वो एक एवरेज अच्छी हाइट मानी जाती है। यहीं पर अगर फीमेल्स की बात करें तो 5 से 5.1, 5.2 ये एक एवरेज अच्छी हाइट मानी जाती है। तो इंडिया में दोस्तों ये अलग रेशियो हो सकता है, और बाहर अगर कंट्रीज में बात करें, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड वगैरह में देखेंगे तो वहाँ का जो एक ज्योग्राफिकल कंडीशन और जेनेटिक्स जो है हाइट को थोड़ा ज्यादा ही रखता है। बट इसी तरह विपरीत अगर आप चले जाते हैं नेपाल साइड में, अन्य कई जगह पर हाइट जो है थोड़ी सी शॉर्ट हाइट पाई जाती है। इंडिया में फॉर मेल्स 5.7 टू 5.8 एक अच्छी हाइट है, वहीं पर फीमेल्स की अगर बात करें तो 5.1 टू 5.2 एक ठीक ठाक और अच्छी हाइट मानी जाती है। अगर आप इससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने हाइट की बात करूं तो लगभग 5.9 के आसपास, अगर शूज पहन ले तो 5.10 के आसपास हाइट। तो दोस्तों एक एवरेज हाइट है। अब आते हैं हम लोग बेसिकली कुछ होम्योपैथिक दवाएं जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों
सबसे पहले दोस्तों पेटेंट मेडिसिन है SBL की, जो कि काफी पहले से आ रही है राइट हाइट के नाम से। इसी की तरह कई अलग कंपनियां हैं GHL या अलग अलग क्षेत्र में कुछ लोकल कंपनियां हाईटेक्स हाइटअप करके आ रही, बट जो मोस्ट कॉमन आपको ओवरऑल इंडिया में मिल जाएगी वो है राइट हाइट। इसकी लगभग अगर आप 10 साल से ऊपर है तो 4 गोली सुबह दोपहर शाम, 10 साल से छोटे हैं तो 2 गोली सुबह दोपहर शाम थोड़े लंबे समय तक सेवन करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक और अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, बायोफोर्स कंपनी की ड्रॉप आती है, 16 नंबर ड्रॉप है आई थिंक, मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा। बहुत सारे लोग टैबलेट फॉर्म में खाना पसंद नहीं करते हैं दवा, तो उनको लिक्विड में दे दिया जाता है। 20 बूंद सुबह दोपहर शाम 10 साल के ऊपर के लोगों को, और 10 साल से छोटे हैं दोस्तों तो लगभग 10 बूंद सुबह दोपहर शाम आप सेवन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक मेडिसिन, अगर आपको बहुत ज्यादा चाइल्डहुड से बीमारियों का सिलसिला रहा है, स्पेशली अस्थमैटिक या सांस से संबंधित बीमारियां, तो बीच बीच में ट्यूबरकुलिनम वनम नाम की दवा महीने 2 महीने में एक बार जरूर सेवन करें। मेंटली अगर आप बहुत डल है, बहुत ज्यादा वीक है शुरू से पढ़ाई लिखाई में, ओवरऑल कामकाज में दोस्तों, तो बराइटा कार्ब नाम की दवा 1M पोटेंसी में जरूर बीच बीच में महीने में एक आध बार ले लें। और अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है उसके बाद भी आप एक दवा आती है बराइटा फॉस 1M पोटेंसी में महीने में एक बार लें। बाकी जो कंटिन्यू है वो राइट हाइट कंटिन्यू चलाएंगे, बायोफोर्स की जो मैंने दवा बताई 20 बूंद सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू से। बहुत सारे लोग लिक्विड टैबलेट दोनों को साथ में चला सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट इसमें नहीं है और रिजल्ट ठीक ठाक है, बट कम से कम 3 महीना मिनिमम अगर आप ट्रीटमेंट शुरू भी करना चाह रहे हैं तो ये तभी शुरू करिएगा जब आप 3 महीने तक इसे निभा पाए। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी का एड ऑन होना, स्पेशली ग्रोइंग बच्चे जो हैं हमारे, लगभग 10 साल के बाद की अगर हम बात करें, 14-15 साल के बाद दोस्तों प्यूबर्टी हिट होती है, तो नेचुरली आपका हाइट जो है अचानक से बड़ा होता है, शरीर में केमिकल चेंजेस होते हैं, तो 13-14 साल की उम्र के बाद जो अचानक से हाइट बूस्ट होती है उसके बाद हाइट ग्रोथ रुक जाती है। वहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी बहुत मैटर करती है। अगर आप दिन भर घर में पड़े रहते हैं दोस्तों तो इससे भी आपकी हाइट ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा रुकावट आती है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज, जंपिंग, स्किपिंग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आपकी जो बोन प्लेट्स हैं अंदर जिनकी वजह से हाइट बढ़ती है उनको स्टिमुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर तुलना की जाए एक आदमी जो दिन भर बैठा रहता है और एक आदमी जो थोड़ा सा एक्टिव है उसकी हाइट काफ़ी अच्छी ग्रो हो सकती है। तो दोस्तों हाइट जो है वो कॉस्मेटिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए, लुक्स काफ़ी मैटर करते हैं हाइट को लेकर। दोस्तों इस दवा को ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो से संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा सबका रिप्लाई करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।